आज हम तुलसीदास वीर रचित रामचरितमानस के बालकांड की एक छोटे से पद्यांश की व्याख्या देखेंगे। इस पद्यांश में राम सीता का पहली बार मिलन होता है तो राम के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों को लखन के साथ में वो बताते हैं। लखन को क्या बताते हैं वो देखते हैं अपन। का नगाड़ा दिन ही दे दिया है, मनसा मन रूपी विश्व को विजय विजित कहे कि नहीं कहीं। मेरे मन रूपी विश्व को विजित करने के लिए तो कामदेव ने अपना डंका नहीं बजा दिया है। अस कहीं फिरी चितई तेहि ओरा, ऐसा कहकर फिर उनकी ओर देखने लग जाते हैं। सिय मुख शशि भय नयन चको, सीता के मुख रूपी चंद्रमा को भय नयन चकोरा देखने के लिए उनके नयन चकोर से हो गए हैं। किनके? श्री राम के नयन चकोर के समान हो गए। किसको देखने के लिए? सीता के मुख रूपी चंद्रमा को। भय विलोचन चारु अचंचल, भय हो गए हैं विलोचन नयन चारु चारो अचंचल, उनकी चंचलता नष्ट हो गई अर्थात स्थिर हो गए हैं। उनके चारों नयन किसके? दो राम के दो सीता के स्थिर हो गए हैं। मनहु सकुच निमित जे दिगंजल, मनहु मानो अब उनके चारों नयन किस प्रकार संकुचित हो गए, स्थिर हो गए। उनके चारों नयन किस प्रकार स्थिर हो गए? जैसे निमि ने अपना निवेश स्थान त्याग कर संकुचित हो गए हैं। निमि कौन थे? कहते हैं कि राजा जनक के कोई पूर्वज थे। उनका निवास स्थान अपनी पलकों में बताया जाता है। प्रत्येक मनुष्य की पलकों में जनक के पूर्वज निमि का निवास स्थान बताया जाता है। कहते हैं कि पलकों के ऊपर निमि का निवास है, इसीलिए ये पलकें हमेशा झपकती रहती है। कहते हैं कि वह निमि भी कभी स्थिर नहीं रहता था। और जिनकी आंखें जब आप बिना जो है निर्निमेष हो जाती है, मतलब कि एकटक हो जाती है, तब उसे पर निर्निमेष कहते हैं। जब आंखें झपकना बंद कर देती है ना, तब उसको कहते हैं निर्निमेष, अर्थात वहाँ पर निमि नामक इसका जो है ऋषि का निवास स्थान नहीं रहता, यानी वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ये कह रहा है कि भय विलोचन चारु अचंचल, चारों नयन स्थिर हो गए हैं। मनहु सकुचि, मानो सकुचाकर संकुचित होकर, निमि तजे दिगंजल, निमि ने अपना निवास स्थान छोड़ दिया है। मैंने कहा महाराजा निमि जब पलकों के ऊपर निवास करते हैं तो पलक चंचल होते हैं, बार बार झपकते रहते हैं। और निमि छोड़कर चले गए अपने निवास स्थान, अर्थात पलकों से चले गए तो पलक कहाँ रह गए? स्थिर हो गए, निर्निमेष हो गए। ठीक है, निमि छोड़कर चले गए अर्थात निर्निमेष हो गए। ठीक है, देखिए सिय शोभा सुख पावा, सीता की शोभा को देखकर श्री राम सुख प्राप्त कर रहे हैं। हृदय सराहत बचनु न आवा, अपने हृदय को इस प्रकार सराह रहे हैं कि बचनु न आवा, हृदय में उनके मुख से शब्द भी नहीं आ रहे हैं, वचन भी नहीं आ रहे, अर्थात चुप हो गए हैं। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, श्री राम को ऐसा लग रहा है जनु जैसे बिरंची विधाता सब सारे निज अपने निपुणाई प्रतिभा, श्री राम को ऐसे लग रहा है जैसे विधाता ने अपनी सारी निपुणता सारी प्रतिभा विरची रच दी है, रचना कर दी है। विश्व संसार कह प्रगति दिखाई, संसार के सामने प्रकट करके दिखा दी है। क्या दिखा दी है? सीता की रचना करके विधाता ने अपनी सारी प्रतिभा संसार के समक्ष प्रकट कर दी है। अब कैसी सुंदरता? सुंदरता कहूँ सुंदरन करई, उस सीता की ऐसी सुंदरता है कि स्वयं सुंदरता को भी और सुंदर कर रही है। छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, उनकी छवि ऐसे ग्रह के समान है जैसे दीपों की माला दीपों की शिखा जनु बरई, बरई प्रज्वलित होती रहती है, दीप्त होती रहती है।
सीता की सुंदरता ऐसी लग रही है, उसकी छवि इतनी सुंदर लग रही है जैसे एक घर में दीप शिखा प्रज्वलित होती रहती है। सब उपमा कवि रहे जुठारी। तुलसीदास कहते हैं कि सारी उपमाएं, कवि जितने भी उपमाएं देते हैं उन सभी की उपमाएं झूठी है, निरर्थक है। के ही पटतरो विदेह कुमारी, के ही किस प्रकार पटतरो प्रशंसा विदेह कुमारी, उस विदेह यानी राजा जनक, कुमारी कुमारी की, उस राजा जनक की बेटी अर्थात सीता की मैं किस प्रकार प्रशंसा करूं। ये तो है सीधे सरल शब्दों में आपकी व्याख्या। अब आपको एग्जाम में किस प्रकार करनी है वो हम आगे देखते हैं। देखो, व्याख्या का पैटर्न आपको अच्छे से कक्षा में बता रखा है, एक बार और देख लो। अपने को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। पहला लगाना है संकेत। संकेत में पदांश के प्रथम कुछ शब्द और अंतिम लाइन के कुछ शब्द अपने को लगा देने हैं। पहला पॉइंट हो गया संकेत का। दूसरा पॉइंट आप लगा दे हैं संदर्भ का। संदर्भ में देखो प्रस्तुत चौपाई, हाँ ये देखना है, ये चौपाई है। चौपाई एक छंद है। ये क्या होता है इसका मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, देख लेना बच्चों, ये आपको देखना जरूरी है। चौपाई हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल में राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में पुष्प वाटिका से उद्धृत है। अब देखो यहाँ पर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? भक्ति काल को। भक्ति काल में कौन सी धारा के प्रतिनिधि है? राम भक्ति काव्य धारा के। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास की रचना क्या है? रामचरितमानस बता रखा है। संदर्भ में रचनाकार का परिचय और रचना का परिचय। अब देखो प्रसंग में देखते हैं क्या है। संदर्भ में तो पूरी रचना का एक जो छोटा सा विशेषता आ जाती है और रचनाकार का नाम। प्रसंग में जो पदांश है उस पदांश की विशेषता आ जाएगी। देखो प्रसंग में राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रहे हैं और सीता जी भी उधर गौरी पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ पहुंचती है। राम को सीता का प्रथम बार यही दर्शन होता है। इस दर्शन से राम के मन में सीता के प्रति अनुराग भाव उदित होते हैं। इन भावों को राम छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं। इसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि क्या कहते हैं? सीता के हाथ के आभूषण, कंगन और कमर के आभूषण, करधनी तथा नुपुर में लगने वाले घुंघरू की आवाज़ को सुनकर रामचंद्र के मन में जो विचार आया उसे लक्ष्मण से कहते हैं। ये भी नहीं आएगा भाई, आप देख लेना अपने हिसाब से। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये ध्वनि तो ऐसे लग रही है मानो कामदेव ने अपना डंका बजाया हो और अपने मन में समस्त संसार को जीतने का संकल्प कर लिया हो। अर्थात सीता ने इन तीनों गहनों की ध्वनि ने राम के मन में अनुराग की जागृति कर दी। वहाँ मदन आया था ना अपने पदांश में। मदन कामदेव, कामदेव यानी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रेम के तत्व उत्पन्न करने वाला देवता है एक तरह से, है ना। आगे देखो, राम लक्ष्मण से ऐसा कहकर फिर जिस दिशा से वह सुमधुर ध्वनि आई थी उधर ही देखने लग गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को राम के नेत्र रूपी चकोरों ने एकटक निर्निमेष दृष्टि से देखा। ये निर्निमेष मैंने यहाँ पर अशुद्ध लिखा है, आप भाई शुद्ध कर लेना, मेरे टाइपिंग में आया नहीं तो मैंने फिर यही लिख दिया, ठीक है ना। हाँ देख लेना अपने हिसाब से, उदय है ना। उस समय दोनों के ही चंचल नयन स्थिर हो गए और ऐसा प्रतीत हो रहा मानो निमि महाराज ने संकोच व पलकों पर से अपने निवास को हटा लिया है। अभी देखा था ना अपन ने, भय विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। आगे देखो, आगे वाली पंक्तियां थी अपनी, जनु बिरंची सब ने जिन पुनाई। जनु जिस प्रकार रामचंद्र स्थिर नैनों से सीता की शोभा को देखकर सुख प्राप्त कर रहे हैं तथा हृदय से अभिभूत होकर उनके मुंह से वाणी नहीं निकल सकी, है ना। देखा था ना अपन ने कौन सा वाला, देखो, देखी ये शोभा सुख पावा। भगवान श्री राम है ना, उनको देखकर है ना सुख प्राप्त कर रहे हैं। किनको देखकर? सीता की सुंदरता को देखकर। हृदय श्रावत वचनु न आवा, है ना, हृदय से अभिभूत होकर उनके मुंह से वाणी नहीं निकल सकी। अब लग क्या रहा है उनको? जनु विरंची सब निज निपुनाई। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो विधाता ने सीता के रूप में एक विशिष्ट रचना उसके सामने रख दी है ना। जैसे मान लो आपके सामने आपकी मनपसंद का कोई गिफ्ट आकर आपके सामने अचानक उपस्थित हो जाए और आपका हृदय किस प्रकार पुलकित गदगद हो जाए, है ना। तो वैसा ही श्री राम के हृदय में
इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। देखो, बिरची विश्व कह प्रगति दिखाई, विधाता ने सीता की रचना कर अपनी प्रतिभा विश्व के सामने रख दी या विश्व के प्रत्यक्ष कर दी। ये के प्रत्यक्ष मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैंने सामने रख दी बोल दिया, ठीक है। सीता का सौंदर्य कैसा लग रहा है? सीता का सौंदर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है, अपने लाइन देखी थी, देखो, सुंदरता कहूँ सुंदरन करई, अर्थात मानो सुंदरता को भी जो सुंदरता स्वयं होती है उसके सौंदर्य को भी बढ़ाने वाली, है ना। ये लाइन मैंने इसमें लिखी नहीं बेटा, है ना, ये छूट गई मैंने, आप देख लेना, मैंने आपको विषय बता दिया है ना। क्या? सुंदरता करूँ सुंदरन कराई। सीता की सुंदरता तो ऐसी है कि जो पहले से सौंदर्य है, सुंदरता को भी बढ़ाने वाली सीता की सुंदरता है। अब कैसी? जैसे छवि ग्रह दीप शिखा जनऊ बरई, मानो शोभा के घर में दीप शिखा से प्रज्वलित हो रही है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता के असाधारण सौंदर्य के सामने तो कवियों के प्रचलित सारे उपमान ही निरर्थक है। सीता के असाधारण सौंदर्य की उपमा तुलसीदास किस प्रकार कर सकते हैं? ये हो गई आपकी व्याख्या। विशेष देखते हैं, बताया था मैंने आपको, विशेष में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। गद्यांश में भी अपन ने देखा था, वैसे ही अपन को पद्यांश में भी देखना है। पहला पॉइंट देखो, शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में जो अपने को दिखाई देता है वही लिखते हैं। अपने को अलंकार दिखाई दे रहे हैं। मनहु जनु शब्दों के प्रयोग से उत्प्रेक्ष अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है। यह मनहु और जनु के बीच में आप लगा दो भाई एक छोटा सा, क्या वो, हाँ ये ऐसे लगा दो, ये, हाँ ये कोमा लगा दो भाई, है ना। अशुद्धियाँ आप मत करना एग्जाम में भाई, ठीक है। हाँ, मनहु जनु शब्दों के प्रयोग से उत्प्रेक्ष अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है। दूसरा देखो, स्थिर नयनों की जनक की पूर्वज निमि से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करके अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। उपमा रूपक रूपकातिशयोक्ति अलंकार का भी उक्त पद्यांश में सायास प्रयोग हुआ है। सायास यानी कोई प्रयास नहीं किया गया, अपने आप आए हैं अलंकार इसमें। चौथा पॉइंट देखो, संस्कृत निष्ठ अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास की कहीं भी आपको पंक्तियाँ आ जाए, नहीं भाई कहीं भी नहीं। इसमें रामचरितमानस में तो अवधि है, विनय पत्रिका भी है, आपके विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है ना। तो इसको सोच समझ के करना है। चाहे अगर आपको भाषा याद नहीं रहे तो लिख देना संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज अवधि में आप अंतर नहीं कर पाओ तो रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी गई है, आपको कक्षा में खूब बताया गया है। आगे देखो, 5वां पॉइंट, विशेष औचित्यपूर्ण उपमानों जैसे चकोर, चंद्रमा, छवि ग्रह, दीपशिखा आदि का सार्थक और विशिष्ट प्रयोग किया है। मैंने बताया था विशेष में 2 पॉइंट होंगे, एक तो शिल्प सौंदर्य और एक भाव सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य हो गया, दूसरा देखो भाव सौंदर्य। राम का मर्यादित रूप परिलक्षित होता है, अभिभूत होकर ही सौंदर्य के मर्म की अनुभूति होती है, ऐसे भाव दर्शाए गए हैं। ये आपकी व्याख्या हो गई। और अगर आपका और बच रहा है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है।